ओम। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि इंसान के अंदर इंसानियत है तो किसी भी ढंग से, किसी भी तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने से गरीबों की सहायता कर सकता है। किसी न किसी मुसीबत में उनका साथ दे सकता है, क्योंकि सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। ये तो जैसे कि धूप छांव है, सुबह किसी तरफ शाम को किसी तरफ, इसी तरह से समय भी बदलता रहता है। जो आज हम हैं कल नहीं थे, जो कल होंगे आज नहीं हैं। ये तो समय का फेर है कि जैसे इंसान बचपन में बच्चा होता है, नासमझ होता है, जवानी में अल्हड़ होता है, फिर समझदारी का परिचय देता है और फिर वृद्धावस्था ग्रहण करता है। समय का भी यही काम है कि आज हम दरिद्र हैं, कल अमीर हो सकते हैं, या आज हम अमीर हैं तो दरिद्र हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी धन का अभिमान करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। प्रत्येक को सामर्थ्य अनुसार सहायता करनी चाहिए। इसी तरह से मैं आज आपको एक पहियों वाला घर, इसके बारे में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बहुत गरीब आदमी जो कि राजस्थान से आकर एक बड़े शहर में आकर रहता है, फरीदाबाद में आकर बोझ ढोने का काम करता है और शाम को फैक्ट्री की दीवार के साथ ही बोरी बिछाकर सो जाता है। धीरे धीरे करके वो कुछ पैसे जमा करता है और पैसे जमा करके वो अपने गांव जाता है, शादी करता है। फिर पति पत्नी मेहनत करते हैं और कुछ पैसे जोड़कर वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। अब उसने कुछ पैसे जमा करके ऑटो रिक्शा ले लेता है। पति ऑटो रिक्शा चलाता है और पत्नी घरों में काम करती है, लेकिन उनके पास 2 प्यारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं और पति पत्नी मेहनत करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं तथा अपने घर को अच्छी तरह से चला रहे होते हैं। अब वो रिक्शा वाला हमेशा ही यूं देखता है कि तेरे आस पड़ोस में कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसकी कि तू किसी रूप में भी सहायता कर सके। अब सड़क के किनारे एक दंपत्ति कपड़े की झोपड़ी बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। उसने रिक्शा वाले ने उनको देखा कि भाई, क्या तुम्हारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप कोई छोटा मोटा कमरा किराए पर ले सको? उन्होंने कहा, अकाल पड़ा हुआ हमारे गांव में, अन्न का दाना नहीं है वहां, हम भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ आए हैं। उसे अपना समय याद आता है
और सोचता है कि किसी न किसी तरह से इनकी सहायता की जाए। जिस दिन उस ऑटो रिक्शा वाले की ज़्यादा कमाई होती है, वो 10-5 रुपये उस दंपत्ति को दे देता है कि तुम इन्हें या तो जमा कर लो, और यदि तुम्हारे पास भोजन नहीं है तो भोजन कर लो। अब वो देखता है सड़क के किनारे झोपड़ी में सोते हुए बच्चे डरते हैं। कभी बरसात आ जाती है, ठिठुरते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाले के मन में आता है कि इतना सामर्थ्य तो मेरा भी नहीं है कि मैं इनकी इतनी सहायता कर सकूं। घर भी मेरा छोटा है, इन्हें अपने घर में भी नहीं रख सकता, कोई कमरा भी नहीं दे सकता। वो सोचता है कि क्यों न मैं अपनी ऑटो रिक्शा को ही इनका घर बना दूं और रात को ये बच्चे इस ऑटो रिक्शा में ही सो जाएं। अब वो उन्हीं की झोपड़ी के पास ऑटो रिक्शा को खड़ा करता है और कहता है, भाई जब भी बरसात हो या ज़्यादा ठंड लगे, मेरी ऑटो रिक्शा में सो जाना। अब कभी कभार पति पत्नी उसमें सो जाते, बच्चे भी सो जाते, बैठ कर सो जाते, कभी कभार दोनों बच्चे भी सो जाते। एक बार एक अमीर आदमी ऑटो के लिए जाता है कि भाई मुझे तेरी ऑटो से कहीं जल्दी जाना है। तो सुबह उठकर 4 बजे ही वो ऑटो वाले के पास जाता है, उसकी कुंडी खुड़काता है कि भाई मुझे बहुत जल्दी जाना है और रेलवे स्टेशन छोड़ के आऊँ। अब एक दुकान खुली हुई होती है, उस पे जाके कहता है कि साहब एक चाय बना दो। ऑटो वाला कहता है, साहब आप भी चाय पियो, मैं तब तक अपनी ऑटो लेकर आता हूं। अब जो इंसान ऑटो किराए पर लेने गया था, वो देखता है कि इसकी ऑटो तो बहुत दूर खड़ी हुई है। उसमें से 2 बच्चे को उठाकर वो झोपड़ी में सुलाने जाता है कि इन बच्चों को सुला लो, मुझे ऑटो लेकर जाना है। अब वो अमीर आदमी कहता है कि तेरा ऑटो तो बच्चों ने गंदा कर दिया है, ये रात को भी ऑटो गंदा करते हैं, तो इनको धमकाता क्यों नहीं है। अब ऑटो वाला कहता है, सब समय का फेर है, इन बच्चों को सड़क के किनारे सोने में डर लगता है, इसलिए इनकी झोपड़ी के पास मैं अपना ऑटो खड़ा कर देता हूँ और ये बच्चे मेरे ऑटो में सो जाते हैं। मैं अभी अभी इसको साफ कर देता हूँ। और पानी की बाल्टी लेके आता है और कपड़े से ऑटो साफ कर देता है और कहता है, बैठो साहब। अब वो साहब बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो ऑटो वाला उसे बताता है कि साहब मेरा समय भी कभी ऐसे ही गुजरा था, मैं भी कभी किसी दीवार के साथ सोता, कभी किसी पेड़ के नीचे सोता। मुझे मेरा समय याद है कि मैंने किन तकलीफ़ों से गुजरकर ये घर बनाया है, कैसे कैसे पैसा जमा करके ये ऑटो लिया है। तो मैं इन बच्चों को कैसे अपनी ऑटो में न सोने दूँ। मैंने इनकी झोपड़ी के पास ही अपना ऑटो खड़ा कर देता हूँ रात को, और रात को ये बच्चे, कभी इनके पिता कभी इनकी माँ भी साथ में इस ऑटो में बैठ जाते हैं। बरसात आती है तो यहाँ विश्राम कर लेते हैं, रात को बैठ के ही नींद ले लेते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरा सामर्थ्य इतना ही है कि मैं इन्हें ऑटो ही दे सकता हूँ रहने के लिए। इसके बच्चे कहते हैं, हमारा पहियों वाला घर आ गया है, पहियों वाले घर में जाकर सोएंगे। जब मैं शाम को आता हूँ, बच्चे इतने खुश होते हैं कि हमारा पहियों वाला घर आया है, हम इसकी सीटों पर सोएंगे। और ये बच्चे इतने खुश होते हैं
कि मैं परमात्मा से शुक्रिया करता हूँ कि हे परमात्मा, इन बच्चों को ऐसे ही खुश रखना और इन्हें धन धान्य से भरपूर करना, ताकि ये ऑटो वाले घर का इंतजार न करें। इस बात को, ऑटो वाले की बात को सुनकर उस साहूकार आदमी का दिल पसीज जाता है और वो कहता है कि यदि आप चाहो तो मैं आपकी और इन बच्चों की कुछ मदद कर सकता हूं। ऑटो वाले से कहता है कि चलो, जो 500-700 रुपये किराया होगा, कहीं कोई छोटी मोटी कोठड़ी देख लेंगे और उनका किराया हर महीने मैं भर दूंगा। तब तक ये सामर्थ्यवान न हो। अब उस आदमी ने भी अपना सामर्थ्य दिखाया और उन बच्चों के लिए, उसके माँ बाप के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लेके दिया, जिसका कि किराया वो हर महीने भरता था। इसी तरह से मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जितना हमारा सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, असहायों की सहायता करनी चाहिए। जो काम करते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भरता, उनके पेट भरने की कोशिश करनी चाहिए और उनको जितनी भी हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।